अनीसुर्रहमान आरिफ भाई का सवाल है, बग़ैर उज़र के नमाज जमा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर कुरान में नमाज अपने वक़्त में अदा करो, इस तरह नमाज अपने वक़्त में जमा कैसे होगी? नमाज सिर्फ़ 3 शक्लों में इस्लाम के अंदर अल्लाह के दीन में जमा करने की गुंजाइश है। एक है मुसाफिर के लिए दौरान सफ़र, वो ज़ोहर और असर की 2 नमाज़ों को जमा कर सकता है। ज़ोहर के वक़्त भी जमा हो सकती हैं, असर के वक़्त भी हो सकती हैं। इसी तरह मगरिब और इशा की नमाज़ें मुसाफिर दौरान सफ़र जमा कर सकता है। मगरिब के टाइम भी दोनों पढ़ी जा सकती हैं, इशा के टाइम भी दोनों पढ़ी जा सकती हैं। एक मौका ये है, इसकी दलील अहादीस बुखारी मुस्लिम में सियासता की सारी किताबों में मौजूद है। दूसरा है इस्तिहाज़ा वाली खातून, जिसको इस्तिहाज़ा का मरज़ लाहिक है और वो हर नमाज गुस्ल करके पढ़ना चाहती है, तो उसे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि वो सुबह की नमाज के लिए गुस्ल कर ले और सुबह की नमाज़ पढ़ ले, फिर ज़ोहर और असर को इकट्ठा कर ले, एक गुस्ल कर ले और उसके लिए ज़ोहर असर को इकट्ठा करके पढ़ ले, फिर मगरिब और इशा की नमाज़ को इकट्ठा कर ले और एक गुस्ल उसके लिए कर ले, तो दोनों नमाज़ों को इकट्ठा करके पढ़ ले। इसके लिए इजाज़त है। इस पर अहले इल्म ने, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन ने, उलमा ने ये भी कहा है कि जिस इंसान को सलसल बौल या सलसल री की मरज़ है और वो मुसलसल नमाज का वक़्त भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता, तो ऐसा बंदा सलसल बौल वाला वो 2 नमाज़ें अगर जमा कर ले तो इस पर क़यास करते हुए इस्तिहाज़ा वाली औरत पर ये करते हैं बाज़ अहले इल्म। लेकिन सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मुझे ऐसा कोई असर नहीं मिला कि उन्होंने कभी सलसल बौल वाले आदमी को 2 नमाज़ें जमा करने की इजाज़त दी हो या कभी किसी सलसल बौल वाले ने 2 नमाज़ें जमा करके पढ़ी हों। बाकी ये इस्तिहाज़ा वाली खातून के लिए इजाज़त है, क्योंकि ख़वातीन पर तो नमाज बाजमात पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है ना, इसलिए उसको जमा करने की इजाज़त है। जबकि मर्दों पर बाजमात नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है मस्जिद में, तो इसलिए बेहतर ये है कि सलसल बौल वाला हर नमाज के टाइम या सलसल री वाला हर नमाज के वक़्त के लिए वो वज़ू करेगा और फिर नमाज बाजमात पढ़ेगा और टाइम पर पढ़ेगा, क्योंकि उस पर बाजमात नमाज फ़र्ज़ है। और ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा फत्तकुल्लाह मस्ततातुम के तहत वो इस पर ये अपना नमाज उसकी हो जाएगी, बेशक उसकी गैस खारिज होती रहे या पेशाब के कतरे मुसलसल बहते रहें, तो वो इंशाअल्लाह उसकी पकड़ नहीं होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। तो ये हैं मुसाफिर, इस्तिहाज़ा वाला। और हाँ, एक तीसरी शक्ल है, जब मुसलमानों का इमाम किसी उज़र की वजह से नमाज जमा करवाए तो मुक्तदी उसके साथ जमा कर सकते हैं। जिस तरह रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर असर की और मगरिब इशा की नमाज़ें एक मरतबा ज़िंदगी में जमा करवाईं और सहाबा ने आपके पीछे की, उसमें बग़ैर उज़र के लफ्ज़ नहीं है। बाज़ अहले इल्म को गलती लगी है, वो इस हदीस का तर्जुमा बग़ैर उज़र के कर लेते हैं और लोगों को ये बताना शुरू कर देते हैं कि बग़ैर उज़र के 2 नमाज़ें जमा हो सकती हैं, जबकि हदीस का किसी लफ्ज़ का तर्जुमा है ही नहीं बग़ैर उज़र के। हदीस में जो लफ्ज़ है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर खौफ के और बग़ैर बारिश के 2 नमाज़ें जमा की हैं। बग़ैर खौफ के और बग़ैर बारिश के 2 नमाज़ें जमा करने का मतलब बग़ैर उज़र के नहीं है। इसका मतलब है वो जमा करने का जो वजह थी वो बारिश और खौफ का उज़र नहीं था, वो कोई और उज़र था। तो कोई भी उज़र हो, इमाम फ़ैसला करे कि 2 नमाज़ें जमा करवानी है तो वो फ़ैसला करके 2 नमाज़ें जमा करवा सकता है, तो उसके साथ मुक्तदी करेंगे। बाकी हर इंसान, हर मुसलमान जब उसका दिल करे अपनी मसरूफ़ियतों को देखकर वो कहे कि मैं 2 नमाज़ें जमा कर लेता हूँ, बग़ैर उज़र के भी हो सकती हैं, तो ये उसका अमल इस्लाम के भी ख़िलाफ़ होगा, सुन्नत के भी ख़िलाफ़ होगा, सहाबा के तरीक़े के भी ख़िलाफ़ होगा, और इसकी कोई दलील भी नहीं है, ना कुरान में ना प्यारे पैगम्बर की सुन्नत में, और ये कुरान के सरीहन ख़िलाफ़ है। इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता।